नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। चुनाव के इस माहौल में हम आए हैं आज नगर पालिका सरोंज के वार्ड क्रमांक 4 में और चलिए देखते हैं किस तरह का यहाँ का मतदाताओं का रुझान है और क्या क्या उनको समस्याएं हैं। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे वार्डों में चुनावी माहौल बढ़ता जा रहा है, चुनावी चर्चाएँ बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं कुछ वार्डवासी, चलिए उनसे चर्चा करते हैं। आपका नाम बताइए। शफीक भाई कुरैशी। आप वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं। आपको इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? हमें समस्या हमारा परमिट नहीं रहा वाला, परमिट नहीं रहा और क्या बताना बता रहे हम लोग। और किराया से हम तो किराया से रहे, किराए से कुछ मुड़ी हमारी थी नहीं, हमारी यही समस्या है बस। साफ़ सफाई नियमित होती है? साफ सफाई होती है बकाया। वार्ड में क्या समस्याएं हैं या पहले क्या अच्छे कार्य हो चुके हैं वो हमें बताइए। उम्दा काम हो रहा है, उम्दा काम हो रहा है। और कोई परेशानी? एक भैया की वो नहीं है, प्लास्टर के पैसे, प्लास्टर के पैसे नहीं है, बाकी सब खैरियत है। अमर सिंह। अमर सिंह जी, आप बताइए, आप इस वार्ड के निवासी हैं, आपको इस वार्ड में रहने में क्या समस्याएं हैं और पहले क्या समस्याएं थी, उनका समाधान हो चुका है? अरे साहब, होने को जो मेंबर बन रहा है वो पीछे फिर पलट के ही नहीं देखता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार मेंबर बनने के बाद दोबारा कभी नहीं आता? नहीं आता। 60 साल की उम्र हो गई, कागज लगा दिए पैसों, कोई सुनवाई नहीं। वार्ड 4 में हमें और भी लोग मिले हैं, चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं कि उन लोगों की क्या समस्या है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल कदीर है। वार्ड में ये समस्या है कि कॉर्नर पे जो टुकड़ा रह गया है ना, उससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। और नालियाँ तो ठीक ठाक होती हैं मगर कभी कभी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जिन्हें नालियों में ठस जाती हैं। आपको इस वार्ड में क्या समस्या है? हमारे पास ना परमिट है ना हमारे पास में वो कोटी आई अभी, और हम बहुत गरीब हुए हैं, हमारे पास खाने का भी सहारा नहीं। हमारा आदमी खुद बीमार है, कैंसर की बीमारी हो गई और हम भी बीमार हैं। पार्षद से आपने कुछ मदद की गुहार की? नहीं, मदद की किया था, परमिट की वो कहने लगे अभी कुछ नहीं हो रही है। 4 के रकाबगंज के एरिया में हम आए और हमें कुछ लोग मिले हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। बताइए भाई, आपका नाम बताइए पहले तो। आसिफ भाई, इस वार्ड में आपको कुछ समस्याएं हैं या फिर सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है? बहुत समस्या है। क्या समस्या है बताइए। नालियाँ 8-8, 15-15 दिन में साफ होती हैं पूरी, जहीं से वहीं तक रोड पे कचरा रहता जी। और क्या, आप बताइए, आपको कुछ समस्या है? ये समस्या है सर, सबकी कुटनी आ गई, हमारी कुटी नहीं आई। सबसे पहले हमारी आने चाहिए थी। आपकी क्यों आना चाहिए थी सबसे पहले? हमारे कच्चे मकान है इसलिए सबसे ज़्यादा गरीब है हम मोहल्ले में, 2 घर। तो आपका कहने का मतलब जो अमीर लोग हैं उन लोगों की कुटियाँ आ गई, आपकी नहीं आई है? हमारी नहीं आई। तो अमीर लोगों की तो कुटियाँ आना ही नहीं चाहिए थी। हमारी आने चाहिए थी, हमारी आई नहीं है। जिसके पक्के मकान है उनकी कुटियाँ आ रही हैं, कच्चे मकान वालों की कुटी नहीं आई। तो जैसा कि इनका एक आरोप है कि जिनके पक्के मकान थे और जो अमीर आदमी है उनकी कुटियाँ आ गई हैं और जो गरीब तबका है, गरीब मजदूर तबका है, उसकी अभी तक कुटी नहीं आई है। अभी अपने पार्षद से इस बात का जिक्र किया कि आपकी कुटियाँ आना चाहिए? सर बहुत बार बोला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनके कच्चे मकान हैं और इन कच्चे मकानों में रहने को मजबूर। ये मोहल्ला दरीबालान कहलाता है और यहाँ पर हम आए हैं, कुछ लोग फुर्सत के क्षण यहाँ पर गुजार रहे हैं। चलिए उनसे चर्चा करते हैं कि इनको इस वार्ड में क्या समस्या हैं। आप ये बताइए, क्या आप अपने पिछले पार्षद से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं बिल्कुल। उन्होंने जो कार्य किए हैं उनसे आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? बहुत अच्छे कार्य किए उन्होंने, बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं, सारी सुविधाएं दी हैं। आप बताइए, आपको इस वार्ड में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। पिछले पार्षद से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। अगला पार्षद आप लोग कैसा चाहते हैं? जैसा हमारा पहले से काम चला आ रहा है वैसे अब होता है। सिर्फ पानी की समस्या है। अच्छा, आप बोलिए ना, वो क्या समस्या है? पानी की समस्या है, बस पानी गर्मी में बहुत परेशानी आती है, पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता। हाँ, हमारा। आप बताइए, आपको कुछ समस्या है इस वार्ड में? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब जो हमारा पार्षद है हम तो उससे ही संतुष्ट हैं, अगले क्या करें। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार। गफ्फार साहब, आप ये बताइए, आपको इस वार्ड में क्या समस्याएं हैं? पिछले पार्षद से आप कितने संतुष्ट हैं और आगामी पार्षद आप कैसा चाहेंगे? हमारे ये पहले पुराने पार्षद हैं, बहुत अच्छे पार्षद हैं। महल्ले में वार्ड नंबर 4 में सबको खूब अच्छे संतुष्ट है इनसे। और थोड़ी सी पानी की समस्या है, लाइन गड़बड़ है, छोटी लाइन है, इस लाइन को थोड़ी बड़ी कर दी जाए और उसके आगे पानी लोगों को परेशानी आती है इसमें। और कोई परेशानी नहीं है, सफाई होती है, लेकिन थोड़ा रोड बाकी रह गया, रोड बनना चाहिए यहाँ पे। हम इस पार्षद से बहुत खुश हैं, पूरा वार्ड खुश है इंसान। अलीम भाई, आप इस वार्ड में काफ़ी सालों से निवास कर रहे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। पहले इस वार्ड की हालत क्या थी, आज किस हालत में है और इसमें और क्या सुधार होना चाहिए?
इसमें सब बहुत ही बिगाड़ हो रहा है पूरे रोड का। देख नहीं रास्ते में निकलना गड्ढा नाली आपसे भी पूछूंगा पहले। हाँ जी, नालियों की साफ सफाई तो खैर हो रही है। हाँ। मैं ये है कि ये रोड जरूर बहुत खराब हो गया। आप बताइए आपको क्या समस्या है? हमें समस्या ये हमारे इधर टाइम से झाड़ू नहीं दिल रही, आते हैं दे दा के झाड़ू चले जाते हैं कचरे की, और बहुत सी वो है नालियों की सुविधाएं, कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी जो काम पड़ता है हमें थोड़ा बहुत नगर पालिका में या इधर कहीं भी चले जाओ, वहाँ से यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ साहब, यही सब। पानी ज़्यादा रहता बर्तन में बहुत दिक्कत आती हम लोगों को। पानी का भराव ज़्यादा रहता है। हाँ। तो पानी की निकासी का जो एक ही साइड नाली है कि बाबूजी, एक साइड नाली है, इस वजह से पानी का निकास नहीं हो पा रहा। हाँ, और जाली टूट गई है, साल भर जाली नहीं लग रही जी। वार्ड नंबर 4 में मदरसे के पास। वार्ड क्रमांक 4 का ये कहारा बाज़ार कहलाता है और कहारा बाज़ार में हमको कुछ लोग मिले हैं, चलिए उनसे चर्चा करते हैं। आप बताइए किस तरह का आप पार्षद चाहते हैं? पार्षद हमेशा ऐसा होना चाहिए जैसे काम करता हो, यानी कि जो भी पहुंच जाए काम करने के लिए तैयार खड़ा हो 24 घंटे के लिए, इससे पार्षद चाहते हैं। नगर निकाय के चुनाव होते हैं ये, इसमें पार्टी कितनी अहमियत रखाती है? पार्टी अहमियत रखाती है या फिर एक चेहरा अहमियत रखाता है? पार्टी और मेरे हिसाब से तो चेहरा, क्योंकि इसलिए कि चेहरा ही सब कुछ करवाता है, पार्टी तो आती जाती रहती है। तो चेहरे को देखकर ही आप वोट देंगे? जी, और जो काम करवाएगा पार्षद, जो अच्छा उम्मीदवार होगा उसको आप जी 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 जी। व्यस्ततम इलाका है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है। इस तरफ हाजीपुर लग जाता है, इस तरफ कहारा बाज़ार हो जाता है, उसके बीच में हम खड़े हुए हैं। कुछ लोग हमें मिले हैं, वार्ड नंबर 4 के रहवासी हैं, चलिए उनसे चर्चा करते हैं। आप बताइए, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम है खुर्शीद मियाँ कुरैशी। हमारे मोहल्ले में जो है गली के अंदर नाली पानी निकलने की रास्ता नहीं है और बहुत समस्या होती है। मकान में पानी घुस जाता है और बीच में नल पड़े हुए हैं, नल हटते नहीं है और रास्ता भी नहीं है पानी निकलने के लिए, तो हमारे कमरों में पानी घुसता है, उसकी चौड़ीकरण किया जाए थोड़ा। ये समस्या हमारी सबसे ज़्यादा। पिछले पार्षद से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, पिछले पार्षद से हम कोई संतुष्ट नहीं है। पिछले पार्षद ने हमारा कोई काम नहीं किया, न कुटी दिलवाई, न कोई समस्या करवाई, न परमिट दिलवाया। अगला पार्षद आप कैसा चाहते हैं? तो नया पार्षद कोई अच्छा चुनना चाहते हैं जो मोहल्ले के बस्ती के लिए काम करना चाहे। एक प्रश्न और, नगर निकाय के चुनाव है, इसमें पार्टी अहमियत रखाती है एक चेहरा अहमियत रखाता है? चेहरा ज़्यादा अहमियत रखाता है साहब, जो सही काम करेगा उसी को वोट देंगे हम। पार्टी को देंगे तो वही देंगे, पार्टी काम कराएगी तो पार्टी को। मेरा नाम है अरविंद नारायण नगीना। अरविंद नगीना जी, आप ये बताइए कि इस वार्ड में आप रहते हैं, क्या समस्याएं आपको महसूस होती हैं? हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है, साफ़ सफाई समय अनुसार होती है, नाली में कोई गंदगी वाला नहीं है और कोई समस्या नहीं है वार्ड में। अभी जो हम देख कर आए हैं हालात, उसमें तो काफ़ी समस्याएं हमको नज़र आई हैं, बहुत से लोगों ने हमें समस्याएं भी बताई हैं। आप बोल रहे हैं कोई समस्या नहीं है, नालियाँ नियमित साफ़ नहीं होती हैं, सभी लोगों ने कहा है। बिल्कुल होती हैं, आप मेरे चले साथ में बता रहा हूँ आपको। जिस गली में रहता हूँ ये मस्जिद है, मस्जिद के साइड में गली हैं, 2 गली हैं, बिल्कुल रोज नाली साफ होती है, झाड़ू लगती है। वार्ड नंबर 4 का भ्रमण करते करते हमें यहाँ के पूर्व पार्षद मकसूद भाई मिले हैं। पिछले 2 बार ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय जीते थे, इस बार भी मैं चुनाव मैदान में हैं। चलिए उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह का माहौल उनको इस वार्ड में दिख रहा है। मकसूद भाई, आपका स्वागत है खबर समय जगत में। आप बताइए, आप निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरे हैं, किस तरह का आपको माहौल दिख रहा है? किस तरह का वोटर का रुझान आपको दिख रहा है? वोटर का रुझान तो ज़्यादातर मेरे पक्ष में ही दिख रहा है, क्योंकि 10 साल के जो इंटरकम्बेंसी जो है वो हावी हो रही है। जो पूर्व में अभी जो वर्तमान में पार्षद थे उनसे लोग संतुष्ट भी नहीं है। 10 साल में पार्षद रह चुका हूँ, राशन कार्ड भी बनवा लगभग 400 करीबी रेखा के, उसके बाद से कोई राशन कार्ड ही नहीं बने। ये काला बाजार रोड जो दिख रहा है आपको, सरोज का एक नाक है, ये भी मेरे कार्यकाल में बना है। और अंदर मुझे जब मैं पहली बार पार्षद बना था, पूरी गलियाँ कच्ची थी, जिसके अंदर सीसीकरण, नालियाँ, जो भी जनता के काम थे वो मैंने किए हैं। अगर मैंने अच्छे काम करे होंगे तो जनता मुझे इस बार भी निर्दलीय लाएगी, क्योंकि पार्टी से मैं टिकट मांगता नहीं हूँ, वो पार्टी देती भी नहीं है, इसलिए मैं निर्दलीय लड़ता हूँ। जनता का सहयोग मेरे साथ है। यदि आप किसी पार्टी से टिकट मांगते हो, यदि वो देती, तो उस टिकट में और जो आपने निर्दलीय आप चुनाव लड़ना है, इसमें कितना अंतर होता? मैं समझता हूँ पार्टी से टिकट से कोई अंतर नहीं होता, उसका और विरोध झेलना पड़ता है। जनता बहुत समझदार होती है, प्रत्याशी से ज़्यादा जनता समझदार होती है कि काम कराने वाला आदमी कौन है, इसीलिए मुझे 2 बार निर्दलीय चुना जनता ने। एक पार्टी अहमियत रखाती नगर निकाय के चुनाव में या एक चेहरा अहमियत रखाता है? चेहरे ही अहमियत रखाते हैं और उसका स्वभाव अहमियत रखाता है जो प्रत्याशी होता है।
अभी हमने आपके वार्ड का भ्रमण किया है, हमें दो असुविधाएं वहाँ मिली हैं। एक तो नियमित सफाई नहीं होती है और दूसरी बात नल में जो है पानी बहुत धीमी गति से आता है। 4 महीने लगभग पानी किसी मोहल्लों में आता ही नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए नई पाइपलाइन का विस्तार करवाएंगे जहाँ प्रेशर कम आता, क्योंकि अब टंकियाँ ही बन चुकी हैं, टंकियाँ ही बन चुकी हैं, तो उससे लाइन से कनेक्ट कराएंगे उसको जो प्रेशर बढ़ सके। खबर समय के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करूंगा, अगर आपकी नज़र में योग्य प्रत्याशी में हूँ, 10 साल मैंने आपकी सेवा की है, अगर अच्छा लगे तो आप मुझे वोट इस बार भी दें, वो मैं आपके हर काम के लिए तत्पर खड़ा रहूँगा। चलिए, खबर समय जगत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 4 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नफीस भाई टेंट हमें यहाँ पर मिले हैं। चलिए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वह इस वार्ड के लिए क्या क्या करेंगे। नफीस भाई, आपका स्वागत है खबर समय जगत में। आप ये बताइए कि लोग बाग आपको क्यों चुने? लोग बाग इसलिए चुनेंगे, यहाँ पर ये 10 साल से ये पार्षद है, ये रोड देख लीजिए और समस्याएं देख लीजिए और बहुत पेंशन के काम है, बहुत कई काम है रुके हुए पड़े हैं, हो नहीं पा रहा, ध्यान तवज्जो नहीं देते, कोई काम करने की कोशिश नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनने वाली है, इसलिए मुझे वोट करेंगे सब। नगर निकाय के चुनाव हैं, इसमें पार्टी कितनी अहमियत रखाती है? इसमें पार्टी अहमियत रखाती है या एक चेहरा अहमियत रखाता है? पार्टी अहमियत रखाती है। इसमें पार्टी अहमियत रखाती है। आप भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, तो आप उनके विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे? इन वार्ड वासियों के लिए क्या क्या काम है जो आप करेंगे? वार्ड के काम ये नाली, रोड, साफ़ सफाई और कई पेंशन के काम, कई कुटी के काम, मतलब जो भी बिल्कुल। मुझे एक ऐसा काम बताइए इस वार्ड में जो कि कई सालों से लोग वाग इसकी डिमांड कर रहे हैं और अभी तक नहीं हो पाया है, जो आप पूरा करेंगे, जिसके बलबूते पे आपको वोट दिया जाए। गलियों में पानी भर जाता है, नालियों की समस्या है और उसके बाद नलों की समस्या है। कई बेचारे गरीब है, नल नहीं लगवा पा रहा, सरकारी आगे घरों के आगे नल नहीं लगे, कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव रहा है और है। उन समस्याओं को पार्षद बनने के बाद ये दूर करेंगे। वार्ड नंबर 4 में हमें मिले हैं निर्दलीय प्रत्याशी परवेज़ खान, उनसे भी चर्चा करते हैं। आइए परवेज़ भाई, स्वागत है आपका खबर समय जगत में। आप ये बताइए, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, आपको क्यों वोट दे? जनता इसलिए वोट दें, 20 साल से कांग्रेस पार्टी में रहकर जनता से जुड़े मुद्दों के लिए काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ जो है कि वार्ड में काम भी किए हैं, जैसे राशन कार्ड से लेकर परमिट की आईडी हो और नल वगैरह भी मैंने लगवाए हैं। तो मैं तो क्या जनता से जुड़े हुए कामों के लिए तत्पर रहता हूँ। अपने वार्ड नंबर 4 की कुछ पार्षद ऐसे हैं, पूर्व पार्षद, जिन्होंने कुछ योजनाओं को जनता तक नहीं पहुँचाया है। अपन आगे अगर पार्षद बनते हैं तो लोगों की जो शासकीय योजना है उनमें अपन सहयोग करेंगे और पूरा 5 साल में काम करेंगे उनके लिए। आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो किस चीज़ की है? अगर आपको उसका पता हो तो वो बताइए। समस्या यही है कि जो जनता के लिए योजनाएं आती हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। सरकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचती हैं, तो आप पार्षद बनने के बाद उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे? जनता तक पहुंचाएंगे और जो इसका हकदार है उनको उसका हक मिलेगा उनको। तो पार्टी ने उन लोगों को कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जो पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को टिकट दिया जो बिकाऊ हैं। पिछली बार भी कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट दिया था जिसने भाजपा के लिए काम किया और अब वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, और जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे उन्हें महत्व कांग्रेस नहीं दे रही है। और कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा के लोगों को टिकट देंगे हम, कांग्रेस के लोगों को टिकट नहीं देंगे। कुल मिलाकर कहीं कहा जाए तो कांग्रेस की नीतियां खराब हैं। कांग्रेस की नीतियां खराब हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है हमने और हमने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहा है इस वक्त। तो आप अभी जो चुनाव लड़ना है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा लड़ना है? आम आदमी पार्टी द्वारा समर्थित कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव लड़ना है अपन। और पिछले 5 साल पहले अपन ने कांग्रेस के लिए बहुत चुनाव में मेहनत की और काम किया, लेकिन कोई उसका महत्व नहीं मिला कार्यकर्ता को। कार्यकर्ता की बिल्कुल नहीं सुनी जाती पार्टी के अंदर। उन लोगों को महत्व दिया जाता है जो भाजपा से तुरंत आते हैं और उनको टिकट दे दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक निर्विरोध वार्ड भी जीता है
उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के मेंबर की या फिर जो पार्षद उन्होंने खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसकी मिली भगत होगी क्या है? अब मिली भगत तो हो सकती है, क्योंकि बिना उसके तो ये हो नहीं सकता ऐसा। अब जब पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है तो ये पार्टी जाने और पार्टी के लोग जाने। चलिए, खबर समय जगत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। का भ्रमण करते करते हमको लगभग 2.5 घंटा हो गया है। इस बीच हमने कम से कम 10 बार कांग्रेस प्रत्याशी को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। इस कारण से उनकी बाइट नहीं ली जा सकती है। बाकी हमने जो 3 उम्मीदवार और खड़े हुए थे उनकी बाइट ले ली है। समय जगत के लिए सहयोगी अब्दुल कबी एवं कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन खेतल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.